बिहार और बिहार की जनता के बैंक खाते बीते कुछ दिनों से काफी चर्चा में हैं। बिहार का सीमांचल इलाका, वहां के बैंक के आगे लंबी कतार लगी हुई थी। सैकड़ों लोगों की कतार देखकर सवाल उठे कि बैंक के आगे इतनी जनता क्यों। बाद में पता चला कि सब अपना बैंक बैलेंस चेक करने के लिए पंक्ति में खड़े थे। यहाँ एक और सवाल उठता है कि अचानक सभी अपना अकाउंट बैलेंस क्यों चेक करने लगे। बिहार के कटिहार जिले का एक गांव है और वहां दो बच्चे हैं। दोनों के खातों में 900 करोड़ से ज्यादा की रकम आ गई। आप सभी को विभव देव शुक्ला का सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। बच्चों ने न तो कोई लॉटरी जीती और न ही किसी लकी ड्रॉ में नाम आया। बच्चे थे तो अमिताभ बच्चन के कौन बनेगा करोड़पति में भी नजर आने का सवाल ही नहीं। कुल मिलाकर गांव की जनता ने खूब अंदाजे लगाए कि ये करिश्मा हुआ कैसे, लेकिन जवाब नहीं मिला। लोगों को ये लगा कि हो सकता है बच्चों की तरह उनके खातों में भी करोड़ों रुपए आ गए हों। बस इसलिए बैंक के आगे लंबी कतार लगी थी। ये मामला है कटिहार जिले के आजमनगर प्रखंड पस्तिया गांव का। कक्षा 6 में पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनका उत्तरी बिहार ग्रामीण बैंक में खाता है। आशीष नाम के बच्चे के अकाउंट में 6,20,11,100 रुपए आए और गुरुचरण विश्वास के खाते में 905 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आ गई। इतनी बड़ी राशि इन बच्चों और उनके परिजनों के लिए हैरान करने वाली थी, क्योंकि दोनों बच्चे अपने खाते में स्कूल यूनिफॉर्म के लिए सरकारी राशि की उम्मीद कर रहे थे। उस राशि की जानकारी इकट्ठा करने के लिए दोनों बच्चों के परिजन गांव के इंटरनेट केंद्र पर अकाउंट चेक करने गए थे। वहां उन्हें जो नजर आया उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। खुद बच्चों के लिए भी ये बात समझना बहुत कठिन था कि उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो रातों रात करोड़पति बन गए। बैंक के ब्रांच मैनेजर मनोज गुप्ता भी इस मामले की जानकारी मिलने के बाद हैरान थे। उन्होंने दोनों बच्चों के खातों में इस राशि के भुगतान पर रोक लगाई है। अब मामले पर स्थिति साफ हो गई है कि ऐसा क्यों हुआ। कटिहार के डीएम उदयन मिश्रा का मामले पर कहना था कि सीबीएस के कारण बच्चों के खातों में यह राशि नजर आ रही थी। उनके अकाउंट में कोई पैसे ट्रांसफर नहीं हुए हैं। अब मामला सुलझ चुका है। हाल ही में ऐसा ही एक और मामला सामने आया था, लेकिन उसमें राशि करोड़ों नहीं बल्कि लाखों थी। ये मामला था बिहार के खगड़िया जिले का। रंजीत दास नाम के एक प्राइवेट ट्यूटर के अकाउंट में 5.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। इसमें गलती किसी और की नहीं बल्कि बैंक वालों की ही थी। बैंक को अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसके बाद बैंक ने उन्हें नोटिस भेजा। नोटिस के बावजूद रंजीत ने पैसे वापस करने से इनकार कर दिया। रंजीत दास को लगा कि पैसा सरकार की तरफ से भेजा गया है और उनसे इसकी जबरन वसूली की जा रही है। इतना ही नहीं, बैंक को जवाब देते हुए रंजीत ने कहा, काहे लौटाएं, ये पैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भिजवाए हैं। हालांकि जब उन्होंने पैसे नहीं लौटाए तो मामला पुलिस के पास गया और रंजीत दास को गिरफ्तार कर लिया गया। बैंक ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने रंजीत को गिरफ्तार किया था। दोनों ही मामलों में खूब सुर्खियां बटोरी थी। अब ऐसे किस्से रोज रोज तो होते नहीं कि आम आदमी के अकाउंट में लाखों या करोड़ों रुपए आ जाएं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।